नमस्कार साथियों एक तो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नई सरकार दे रही है। कह रही हमारे पास पैसा ही नहीं है। और जबकि सरकार के नाक के नीचे ही करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। तो आखिर वो घोटाला एक जनपद का दोस्तों उजागर हो गया है, एक जनपद का, और करोड़ों रुपया दोस्तों आया है उसका घोटाला। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये पेंशन और ग्रेच्युटी का घोटाला हो कैसे रहा है, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपके परिवार में किसी का घोटाला हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। मतलब पेंशन पूरी पूरी आ रही है, आपको पता ही नहीं है कि हमारे परिवार की पेंशन चल रही है, आपके पिताजी की पेंशन चल रही है, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है लेकिन फिर भी पेंशन आ रही है कि आपको पता ही नहीं है। और दोस्तों ये घोटाला सिर्फ एक जगह का नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया में यही चल रहा है अगर देखा जाए खोल के। तो आखिर क्या मैटर है दोस्तों, हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर दी है इस मैटर को लेके और जांच का आदेश दे दिया है। तो आखिर क्या मैटर है साथियों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल यार एम्प्लॉय डेवलपर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। एक महिला थी जो कि सरकारी नौकरी में थी, तो उसको पेंशन मिलती थी। तो क्या हुआ, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही थी। उसके बाद क्या होता है कि उस महिला की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। अब क्योंकि मौत हो गई तो पेंशन मिलना बंद हो गई, क्योंकि जो पेंशन का नियम है हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड ये चलता है। अगर आपके हस्बैंड डेथ हो जाए सेवा काल के दौरान तो पेंशन भी मिलती है, नौकरी भी मिलती है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद डेथ हो रही है तो उसमें साथियों पेंशन का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस महिला की मौत हो गई। और दोस्तों पेंशन तब मिलती है जब आपका मृत्यु प्रमाण पत्र लग जाता है, तो पेंशन बंद हो जाती है। हर साल सरकार मृत्यु प्रमाण पत्र इसलिए मांगती है। अब हुआ ये कि घोटाला ये हो गया कि उस महिला की मौत हो गई और मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया अधिकारियों को। लेकिन दोस्तों वहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र उन्होंने लगाए नहीं, और बल्कि एक दूसरी महिला के अकाउंट में पैसा डालने शुरू कर दिया। उसी महिला का आधार कार्ड सब मैचिंग कर लिया और उसी के उसमें पैसा डालने लगे। दोस्तों ये खेल एक साल नहीं बल्कि कई साल से चल रहा था, कई साल से। जब दोस्तों ये मामला खुला तब दोस्तों ये बात पकड़ में आई। आखिर क्या मामला है दोस्तों, ये आपके लिए जानना जरूरी है। देखिएगा साथियों, साइड से एक न्यूज चल रही है पेंशन ग्रेच्युटी भुगतान में 42 करोड़ के घोटाले की आशंका, सरकार करे जांच। देखिएगा, और महिला कौन फंसी, केस किसके ऊपर हुआ, वो गरीब महिला जिसको कुछ पता ही नहीं है। उसको लालच दे दिया हम थोड़ा पैसा आपको देते रहेंगे और जो पैसा आएगा वो हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये हो रहा है नाक के नीचे। देखिएगा, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, चित्रकूट की 84 वर्षीय महिला की जमानत अर्जी पर हुआ खुलासा। देखिएगा 42 करोड़ रुपया, ये चित्रकूट एक जिले का मामला है। आप सोचिएगा ऑल इंडिया में कितने जिले हैं और कहाँ का ये कांड चल रहा होगा। मतलब सरकार को अरबों रुपए का दोस्तों चपत लग रही है। सोचिएगा, पेंशन काफ़ी दोस्ती मिल रही है, काफ़ी लोगों को 1-1 लाख रुपए पेंशन मिल रही है, 1.5 लाख। और उनको पता ही नहीं, उनके जो आश्रित हैं उनको पता ही नहीं कि हमारे बाबा जी की पेंशन अभी भी चल रही है या मम्मी की अभी भी पेंशन चल रही है। देखिएगा साथियों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को सभी जिलों में पेंशन एरियर, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में हो रही गड़बड़ियों की जांच का आदेश दिया है। इस संबंध में एक जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान करीब 42 करोड़ रुपए घोटाले की आशंका जताई है। कहा है कि फर्जी जीवन प्रमाण पत्र के जरिए पेंशन निकाली जा रही है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की अदालत ने चित्रकूट जिले से जुड़े एक मामले में 84 वर्षीय महिला जगुआ और जोगवा को अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए दिया। अब यहाँ पर आकर मैटर क्या है, इस महिला पे क्यों इसको जेल में डाला गया। देखिएगा, याची पर आरोप है कि उसके खाते में फर्जी तरीके से 28 लाख 6,000 रुपये पेंशन एरियर के रूप में ट्रांसफर कर दिए गए और उससे यह रकम निकाल ली गई। उसने ये रकम निकाल ली, मतलब एरियर के तौर पे इतना पैसा भेज दिया, 28 लाख 6,000 रुपये। याची की ओर से दलील दी गई कि वह एक अनपढ़ और वृद्ध महिला है जिसने पेंशन एरियर के लिए कोई आवेदन नहीं किया था,
अधिवक्ता ने बताया कि ट्रेजरी कर्मचारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से उसके खाते में रकम भेजी गई। गांव के एक व्यक्ति के कहने पर उसने पैसे निकालकर उसे दे दिए। राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा, याची ने स्वयं रकम निकाली है, इसलिए उसे अनभिज्ञ नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने और महिला होने के आधार पर याची को अंतरिम जमानत प्रदान की। सरकार को यह स्पष्ट करने के लिए समय दिया है कि याची ने एरियर भुगतान के लिए कोई आवेदन किया था। सबसे बड़ी बात है, देखिएगा मामला क्या है। फर्जी जीवन प्रमाण पत्र के जरिए से पेंशन निकाली जा रही है। देखिएगा, कोर्ट ने विशेष रूप से उन मामलों की जांच के निर्देश दिए जहां पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है, बावजूद उसके फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अपात्र लोग पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं। कई बार साथियों ऐसा होता है कि परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वाले भेजते ही नहीं है मृत्यु प्रमाण पत्र, चुपचाप उनका दाह संस्कार हो जाता है और वो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भेजते रहते हैं, जैसे उनकी पेंशन चलती रहती है। देखिएगा यहाँ पर जो मामला है वो 57 पेंशनरों के खाते का भुगतान का मामला है दोस्तों। 42 करोड़ की जो बात हो रही है। देखिएगा, कोर्ट ने उपरोक्त मामले में हुई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए कहा कि रिकॉर्ड में प्रथम दृष्टया यह सामने आया, कुल 42 करोड़ 42 लाख 20,093 रुपए की पब्लिक मनी का घोटाला हुआ। यह राशि 57 पेंशनरों के खातों में पेंशन एरियर के नाम पर भेजी गई। ऐसे मामले में अन्य जिलों में भी हो सकते हैं, हो नहीं है, होंगे। कोर्ट ने यह अंदाजा किया है कि अन्य जिलों में भी यही चल रहा होगा। मुख्य सचिव को भेजा है आदेश दोस्तों। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है पूरे मामले की जांच सभी जिलों में कराई है और इस आदेश की एक प्रति प्रदेश के मुख्य सचिव को भी भेजी है ताकि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े भुगतान में हो रहे संभावित घोटाले पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा, ये स्थिति ये सिर्फ एक जिले की मैंने आपको बताई है, जबकि अन्य राज्यों में भी दोस्तों ये चल रही होगी। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करके उनका एरियर निकलवाया जा रहा है, उनका पेंशन ली जा रही है। तो साथियों ये एक गंभीर मुद्दा है। तमाम लाखों कर्मचारी हैं जो पेंशन के लिए परेशान हैं, सरकार से ओपीएस मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सरकारी कर्मचारियों और दलालों के द्वारा घोटाला किया जा रहा है। बताइएगा साथियों, मतलब नए नए घोटाले निकल के आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आखिर हाईकोर्ट को हर बार दखल ही क्यों देना पड़ता है? छोटी छोटी बातों के लिए लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। आखिर दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकारी लोग आखिर मामला संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं, मामले को हल क्यों नहीं पाते हैं? इसलिए साथियों सभी लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं छोटी छोटी बात के लिए। फिलहाल साथियों अगर आपके राज्य में कहीं ऐसा कुछ मामला है ये फर्जी पेंशन के मामले में, तो मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा कि आपके यहाँ का क्या मामला है, मुझे कमेंट सेक्शन पूरी बात बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।